जय हिंद प्यारे बच्चों। 10वीं 12वीं का जो बच्चे फेल हो गए हैं इस बार, उनका चालान फॉर्म चाहे स्कूटनी का हो चाहे कंपार्टमेंट का, दोनों सेम होता है। पूरा प्रोसेस दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और साथ ही आपको चालान फॉर्म चाहिए तो आप सब बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको हम यही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे देंगे एक लिंक टेलीग्राम का, वहां पे जाके टेलीग्राम पे विजिट करिए। वहां पे दोस्तों आप सबको क्या मिलेगा, बिल्कुल इसका पीडीएफ वहां पे हम डाल दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा दोस्तों चालान फॉर्म का यहाँ पे पीडीएफ ये दोस्तों आप सबका पड़ा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट ये दोस्तों आपका चालान फॉर्म है। अब आइए साथी हम आपको यहाँ बताते हैं कैसे आप सबको दोस्तों चालान फॉर्म भरना है। ठीक है, चाहे 10वीं के बच्चे हो चाहे 12वीं के, इस आपका स्कूटनी और कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट दोनों दोस्तों आपका कंप्लीट यहाँ पे सबका चालान फॉर्म एक ही है। ठीक है, देखो दोस्तों यह कोषागार प्रपत्र 209(1) है फर्स्ट। ठीक है, वित्तीय निगम संग्रह खंड आपका दोस्तों संख्या 5 भाग 2 दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। प्रपत्र संख्या दोस्तों 43 ए यहाँ पे 1 दे रखा है। प्रस्तर 413 एवं 478 देखिएगा। ठीक है, मेन बात दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है धनराशि जमा करने के लिए चालान फॉर्म। ठीक है, यूपी बोर्ड का दोस्तों सारे बच्चे बिल्कुल इसको देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट पूरा प्रोसेस हम बताने जा रहा हूँ। ठीक है साथी, अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पहली बात आती है, पहला बात आता है यहाँ पे कोषागार। ध्यान दीजिएगा, कोषागार या दोस्तों आप सब यहाँ पे बैंक का नाम व शाखा, मतलब तो वही है। अब यहाँ पे दोस्तों जिस बैंक से आप बनवा रहे हो उसका नाम आपको लिखना होगा। जैसे कि आप पंजाब नेशनल बैंक से बनवा रहे हो तो पंजाब नेशनल बैंक लिखिए। आप सब जैसे कि बनवा रहे हो एसबीआई से तो आप लिखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सेंट्रल बैंक से बनवा रहे हो तो उसका भी दोस्तों आप सब लिखिएगा। इसी तरह दोस्तों बीओबी से बनवा रहे हो तो बीओबी का लिखिए। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का। इस तरह से दोस्तों बैंक का पूरा नाम यहाँ पे लिखिएगा। फिर साइड में दोस्तों लिख दीजिएगा उसका ब्रांच का नाम। जैसे दोस्तों आप सब प्रयागराज के हो तो प्रयागराज लिखना। ठीक है, या दोस्तों जैसे प्रयागराज मान लीजिए दोस्तों महाराजगंज से है तो महाराजगंज लिखिएगा। दोस्तों अलग अलग जहां के जो बच्चे हैं उस ब्रांच का नाम, एरिया जिस एरिया में है उस एरिया का नाम लिख दीजिएगा बस। ठीक है, उसके बाद साथी यहां पे बोल रखा है, ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ कह रहा है बैंक का आईएफएससी कोड भी आपको देना होगा। साथ ही यहाँ पे क्या करिएगा, आईएफएससी कोड यहाँ पे लिख दीजिएगा उस बैंक का। ठीक है, आप सब देखिएगा अपने पासबुक में या दोस्तों बैंक में जाएंगे तो वहां पे आप सब आईएफएससी कोड पूछ लीजिएगा बैंक के कर्मचारियों से, तो आपको बता देंगे। ठीक है साथी, आप देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, जरा गौर करिएगा। अगला है जिस व्यक्ति पद आदि आवश्यक हो तो लिखिएगा, अदरवाइज नहीं। या दोस्तों संस्था के नाम धनराशि जमा की जा रही है, यानी किस संस्था के नाम पे आप जमा कर रहे हो। आपका तो टारगेट है यूपी बोर्ड के, आप पैसा जमा कर रहे हो यूपी बोर्ड में। ठीक है, यूपी बोर्ड आपका जो दोस्तों हेड ऑफिस है उसके नाम से जमा करना है तो आप लिखिएगा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखिएगा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है, इतना लिखिएगा, आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पता पूछ रखा है तो पता आपका दोस्तों ये प्रयागराज आप लिख दीजिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद साथी अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ये दोस्तों कह रहा है पक्ष का नाम व वाद संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अब अपना नाम लिखने की जरूरत आ गई है। यानी दोस्तों अब आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, पहले अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप किसके पुत्र हो, सन ऑफ किसके हो, सन ऑफ आप यहाँ पे पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, बस इतना काम करना है। उसके बाद अब आपका दोस्तों ये भी काम कंप्लीट। अब आपका नेक्स्ट आता है जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण, जो दोस्तों ब्रैकेट में लिखा है धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है, ये आपको बताना है। तो साथ ही यहाँ लिखिएगा इंटरमीडिएट, आप 10वीं में होंगे तो हाई स्कूल लिखिएगा, इंटर में होंगे तो इंटर लिखिएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा। अब देखिए ये जैसे 10वीं में जो बच्चे होंगे, आइए यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि आप स्कूटनी का बनवा रहे हो और हाई स्कूल के हो तो आप ये वाला लगाइएगा, हाई स्कूल परीक्षा संरक्षा शुल्क। ठीक है, अब आप जैसे इंटर में हो तो आप सब क्या लिखिएगा, इंटरमीडिएट परीक्षा संरक्षा शुल्क स्कूटनी के लिए, ये दोनों स्कूटनी का है। अब आप जैसे कंपार्टमेंट का क्लास 10th में हो और कंपार्टमेंट का फॉर्म डाल रहे हो तो आप सब क्या करिएगा, यहाँ पे 9वां नंबर ही पॉइंट डालिएगा, चाहे 10वीं में हो चाहे 12वीं में हो। ठीक है, कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क, ये आपका लिखना है। ठीक है, यही दोस्तों आपको यही यहाँ पे क्या करना है, लाके कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है साथी। ठीक है, आपको लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ये जैसे कि आपने हाई स्कूल का है तो हाई स्कूल का शिक्षा शुल्क यानी स्कूटनी का डाल दीजिएगा, आप
इंटर में है तो इंटर का लिख दीजिएगा, ठीक है। और यदि कंपार्टमेंट का भर रहे हो चालान तो कंपार्टमेंट का यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये आपको करना है, कंपार्टमेंट दोनों का है एक ही, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों साथ ही यहाँ पूछ क्या रखा है, देखिएगा यहाँ पे पूछ रहा है कि आप सब चालान की सकल राशि यानी आप कितना पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मान लो जो आप एक सब्जेक्ट में डाल रहे हो तो 500 लिखो, और 2 सब्जेक्ट में डाल रहे हो तो आप 1000 लिखना, क्योंकि स्कूटनी का आपका कितना चार्ज है, 500 रुपये है ना। और कंपार्टमेंट का 306 रुपये पिछले ईयर था, इस बार अभी कंपार्टमेंट का फॉर्म आया नहीं तो कुछ ओपन है नहीं, ठीक है। और दोस्तों एक अंकों में एक शब्दों में लिख दीजिएगा, बस बात खत्म, ठीक है। दोनों पूछा है, दोनों में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अंकों शब्दों में, ठीक है। उसके बाद साथ ही यहाँ पे आता है, बाकी ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए आप जैसे कि आप यहाँ पे परीक्षा शुल्क 10वीं का भर रहे हो, इस पर टिक लगाना, और बाकी यहाँ पे 500 रुपया, एक सब्जेक्ट का होगा 500 लिखना, 2 सब्जेक्ट का होगा तो 1000 लिखना, 3 सब्जेक्ट होता 1500, ठीक है। अपना यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिस क्लास में हो उसी क्लास के सामने लिखना, इंटर में हो तो इंटरमीडिएट का समीक्षा वाला यहाँ पे 500 लिखिएगा, ठीक है। 1000 2 सब्जेक्ट में डाल रहे हो तो 1000 लिखना, ठीक है। या कंपार्टमेंट का भर रहे हो तो कंपार्टमेंट के सामने लिखिएगा, 10वीं 12वीं दोनों कंपार्टमेंट के सामने एक ही जगह लिखेंगे, ठीक है। ये अब साथ ही इतना करने के बाद अब नीचे आ जाइएगा। अब कह रहा है कि धनराशि कितना जमा कर रहे हो वो शब्दों में यहाँ पे लिखो। मान लो 500 लिखे हो तो 500 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, 500 इस तरह से प्यारे बच्चों आप सब लिख दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ कह रहा है चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी का हस्ताक्षर व मोहर, या दोस्तों बैंक वाले क्या करेंगे यहाँ पे साइन मोहर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये उनका काम है, जमा करता आप जमा करता होंगे यानी जमा आप कर रहे थे, आप यहाँ पे क्या करिएगा अपना साइन कर दीजिएगा, ठीक है साथी, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए केवल कोषागार, अब यहाँ पे आपको नहीं भरना है, आप कोषागार हो क्या, बैंक के तो कोई कर्मचारी नहीं हो, तो आप बिल्कुल इसको अवॉइड करिएगा। यहाँ और यहाँ कुछ भी नहीं भरना है आपको, ये सारा बैंक के कर्मचारी करेंगे। अब आगे आइए, अब यहाँ साथी पूछ रहा है कि आपके पास नोट किस किस का है, 500 का है, 100 का है, 200 का है, या आपका 1000 का है या 2000 का। 1000 तो अभी है नहीं, 2000 का था वो भी बंद कर दिया गया है। तो साथ ही आप सब क्या करिएगा, आप जनरली बच्चे 500 का ही लगाते हैं या 100 का या 200 का लगाते हैं। तो आप से मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट का डाल रहे हो तो 500 का दोस्तों 1000 जमा करोगे तो 2 लिख देना, ठीक है। आपका 1000 हो जाएगा, 500 × 2 1000 हो जाएगा। आप मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है तो यहाँ पे 3 लिखिएगा, 500 × 3। आप मान लीजिए 4 सब्जेक्ट में हो तो आप 4 लिखिएगा, इस तरह से 2000 हो जाएगा। जितना दोस्तों होगा, आप मान लीजिए 100 का नोट दे रहे हो तो आप एक सब्जेक्ट का डाल रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका 500 होगा। मान लो 2 सब्जेक्ट डाल रहे हो तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस तरह से साथी आप सबको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद अब जितना यहाँ पे जमा कर रहे हो, मान लो आप 1000 2 सब्जेक्ट का डाल रहे हो तो यहाँ पे पूरा 1000 रुपये ऐसे लिख देना। उसके बाद साथी ऐसे कर देना। उसके बाद यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपका 1000 रुपया मात्र हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख देना, योग पूरा 1000 रुपये, ठीक है साथी। इस तरह से आपको भर देना है, बस मित्र इतना आपको करना है। उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद क्या होगा आप बताइए। आप प्यारे बच्चों उसके बाद आप सबका कुछ भी नहीं करना है, बस कंप्लीट, बस इसी का दोस्तों क्या करना है, लेके आप अपने क्या करिएगा, बिल्कुल चालान फॉर्म ये कंप्लीट भरा गया है। अब इसको लेके जाइएगा बैंक में, वहाँ पे आपको दोस्तों वो चालान बना देंगे, किसी भी बैंक में, जिस बैंक का नाम हम लिखे हो वहाँ पे जाके, ठीक है। आप क्या करिएगा, बिल्कुल उनसे बनवा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों बनवाने के बाद जो प्रिंट निकले वो बना के देंगे, उसका दोस्तों 2 कॉपी और करा लेना। एक स्कूल में जाके जमा कर देना, ठीक है, अपने जो मूल विद्यालय है वहाँ पे, एक अपने पास रखना, और एक जो दोस्तों मूल प्रति होगा चालान फॉर्म का, उसको लेकर आइएगा साइबर कैफे पे, वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा, ठीक है। स्कूटनी का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो ऑनलाइन फॉर्म के बाद वो जो प्रिंट आउट देते हैं निकाल के उसको, और जो मूल चालान फॉर्म है उन दोनों को दोस्तों क्या करिएगा, एक लिफाफे में डालकर अपने क्षेत्रीय कार्यालय, आप जिस भी जनपद पे हो क्षेत्रीय कार्यालय हम बताया हूँ, ठीक है, एक वीडियो में बताया हूँ, पूरा उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक हम उस वीडियो का इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के, ठीक है। वो जाके क्लिक करके देख लीजिएगा, अपना क्षेत्रीय कार्यालय में भेज दीजिएगा उसी एड्रेस पे। साथ ही आपका काम खत्म, बस उसके बाद वेट करिए रिजल्ट का। आपका बिल्कुल रिजल्ट जो भी आएगा दोस्तों फाइनल क्लियर एकदम मस्त आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए आप दोस्तों इस कंपार्टमेंट का डाल रहे हो तो कंपार्टमेंट का दोस्तों बिल्कुल उसका एग्जाम देने का बिल्कुल एडमिट कार्ड वेट करिएगा, एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो साथ ही यही इन्फॉर्मेशन था, पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। यदि आप चाहते हो कि इसको दोस्तों प्रिंट आउट निकाल के हम लिख के आपको बताएं दोस्तों, ये भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों इसका PDF आपको मिल जाएगा आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम नोट पे जाके दोस्तों, बिल्कुल वहाँ पे सर्च करके टेलीग्राम पे ले लीजिए। सर आपका दोस्तों वहाँ पे पूरा ये PDF इसका डाल दे रहे हैं, ठीक है, तुरंत आपको मिल जाएगा वीडियो के बाद। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट करिएगा किस टॉपिक पे चाहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।